गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 थ्योरीज़ पढ़ी थी शूट एपिकल मेरिस्टम से कंसल्ट करके। कंसर्न थ्योरीज़ थी एपिकल सेल थ्योरी एंड सेकेंड थ्योरी थी हिस्टोजन सेल थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया और रिप्लेसमेंट जो है उसको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से किया गया। तो तीसरा जो थ्योरी है, एक तीसरी पॉपुलर थ्योरी, वह है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। देखते हैं आज कि यह ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या है और समझते हैं इसको कि किस प्रकार से प्लांट में शूट एपिकल मेरिस्टम से पूरा प्लांट फॉर्म होता है। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है, सबसे पहले इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वह स्केमिड थे। स्केमिड ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और बेसिकली ये कंसर्न्ड किससे है, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन किस प्रकार से हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन, किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है एपेक्स पे, जो सिरा है प्लांट का उसमें किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है, यह देखा गया है। एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वह चाहे शूट हो चाहे रूट हो, दोनों के लिए ही वह दोनों थ्योरीज़ एप्लीकेबल थी। मतलब उन दोनों को प्रपोज किया गया, शूट के लिए भी और रूट के लिए भी। लेकिन जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वह सिर्फ शूट के लिए ही प्रपोज की गई, रूट के लिए इसको नहीं प्रपोज किया गया। इसके अंदर स्केमिड जो हैं उन्होंने जो शूट एपेक्स है, जो सिरा है शूट का, स्टेम का, उसको 2 जोन्स उसके अंदर बताई। एक जोन थी ट्यूनिका और दूसरी जोन थी कॉर्पस। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका, पिंक जो पार्ट है यह कॉर्पस बता रहा है और यह जो पार्ट है आपका, यह 2 लेयर्ड ट्यूनिका जो है यह फॉर्म हो रही है। ब्लू वाली लेयर और ग्रीन वाली लेयर ये ट्यूनिका है, और जबकि ये जो रेड रीजन है और ये पिंक रीजन है, ये पूरा आपको कॉर्पस वाला रीजन नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हिस्टोजन थ्योरी थी तो उसमें आपने 3 लेयर पढ़ी थी कि वहाँ पे पेरिब्लेम, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम था, लेकिन यहाँ पर 2 ही लेयर मानी जा रही है, बाहरी लेयर ट्यूनिका और आंतरिक लेयर कॉर्पस। ट्यूनिका जो है वह पेरीफेरल लेयर है, मतलब आउटर लेयर है। आप देखिए चित्र में, यह आउटर लेयर जो है वह ट्यूनिका कहलाती है और ट्यूनिका के अंदर, बिल्कुल काफ़ी अंदर जो लेयर है, वह डीप में जो लेयर है वह कॉर्पस कहलाती है। तो ट्यूनिका जो है पेरीफेरल लेयर है और एक या एक से अधिक लेयर्स इसमें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ट्यूनिका जो फॉर्म हो रहा है, ये जो अपर पार्ट फॉर्म हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही लेयर को हम ट्यूनिका कह रहे हो, नहीं, वह एक से अधिक हो सकती है। जैसे कि अगर आप डाइकॉट प्लांट्स को देखेंगे तो उनमें आपको 1 से 5 लेयर्स तक भी ट्यूनिका की दिखाई दे सकती है। लेकिन जनरली ज़्यादातर प्लांट्स में आपको 2 लेयर्ड ट्यूनिका दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ के अंदर, ज़्यादातर स्पीसीज़ में आपको 2 लेयर ट्यूनिका की दिखाई देती है। अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो जहाँ पर डाइकॉट में 1 से 5 लेयर ट्यूनिका की थी, वैसे ही यहाँ पर 1 से 4 लेयर तक ट्यूनिका की दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर भी 1 या 2 लेयर जो है वो ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट है, मतलब कि ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में 1 या 2 लेयर ट्यूनिका की मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्यूनिका जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर वह ट्यूनिका अगर सिंगल लेयर से बना हुआ है, सिंगल लेयर ही उसमें अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे ट्यूनिका को हम मोनोस्ट्रैटोज कहते हैं। और अगर वह ट्यूनिका जो है मल्टी लेयर्ड है, मतलब बहुत सारी लेयर्स उसमें प्रेजेंट है, देन इट इज़ नोन एज मल्टी स्ट्रैटोज। उसको हम मल्टी स्ट्रैटोज कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टम को समझाया जा रहा है वह ऐसे समझाया जा रहा है कि दो जो लेयर्स हैं वह बताई गई हैं। बाहरी लेयर जो है वह ट्यूनिका है और आंतरिक जो है वह कॉर्पस है। अब ट्यूनिका जो है वह अलग अलग प्लांट्स में हो सकता है, उसमें लेयर्स वेरी करें। किसी प्लांट में एक भी ट्यूनिका की लेयर हो सकती है, किसी प्लांट में 5 तक भी हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं मोनोकॉट प्लांट्स को, तो वहाँ पे भी 1 से
4 लेयर तक की ट्यूनिका आपको दिखाई दे सकती है। ट्यूनिका जो है अगर हम उसको देखें कि क्या उसमें, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि यह प्लेन ऑफ डिवीजन पे आधारित है कि प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है। तो ट्यूनिका जो लेयर है उसमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है एंटीक्लाइनल प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए अगर यह आपका एक सेल है तो इसके अंदर अगर इस तरीके का डिवीजन हो रहा है, ऐसे वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे एंटी क्लाइनल डिवीजन। और अगर इसके अंदर कोई सेल है, इसमें पैरेलल टू वॉल डिवीजन हो रहा है, अगर ऐसा डिवीजन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ट्यूनिका में का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है। अब किसी में भी अगर एंटी क्लाइनल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो लेयर है, ये जैसे मान लीजिए एक लेयर है तो इस लेयर की ही ग्रोथ हो रही है, इसी में सेल्स की संख्या बढ़ रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि ये एक लेयर थी, ये एक लेयर थी और एक से अब ये 2 लेयर हो गई, नहीं, वो तब होगा जब पेरिक्लाइनल डिवीजन। लेकिन एंटीक्लाइनल डिवीजन अगर है तो एंटीक्लाइनल डिवीजन के अंदर वह लेयर एक है तो एक ही रहेगी, बस ये है कि उसकी वो ग्रो हो जाएगी, शीट उसकी ग्रो हो जाएगी, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी। अब हम आते हैं, हमने ट्यूनिका के बारे में ये सब चीज़ें आपको बताई कि एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और उसकी थिकनेस नहीं बढ़ती है अगर उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन है। कॉर्पस की अगर बात करते हैं तो कॉर्पस जो है यहाँ पर इनर जोन है, इनर लेयर है शूट एपेक्स की, अंदर इनर टिश्यू पाया जाता है ये, मतलब बाहर ट्यूनिका है तो उसके अंदर कॉर्पेक्स है। और यह भी एक या एक से अधिक लेयर में हो सकती है यह। और इनिशियल जो सेल्स हैं इसके भी वह ट्यूनिका के सेल्स के नीचे ही पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो इनिशियल सेल है वह बेसिकली पेरिक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड होता है और कोर जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है किसी भी शूट एपेक्स का, उसको बनाने में सहायक होता है। तो बीच का पार्ट जनरली वस्कुलर टिश्यू है और वस्कुलर टिश्यू के बाहर का अगर आप पार्ट देखते हो तो कॉर्टेक्स है। तो ऐसा माना जाता है कि कॉर्पस जो है वह कॉर्टेक्स और वस्कुलर टिश्यू जो है उनका फॉर्मेशन करता है। अब ये बोला गया कि ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी है उसमें जनरली आपको बताया गया था, पहले भी बताया गया था, जैसे डाइकॉट के लिए कहा था 1 से 5 लेयर हो सकती है ट्यूनिका की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में 2 लेयर पाई जाती हैं। ऐसे ही मोनोकॉट में 1 से 4 लेयर हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में 1 या 2 लेयर पाई जाती है। तो हम यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं, आप चित्र में भी देखिए कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर 2 लेयर्ड ट्यूनिका आपको मिलती है। ये बाहर जो लाइट ग्रीन कलर की है और ये डार्क ग्रीन कलर की, ये दोनों ही लेयर्स जो हैं यह ट्यूनिका लेयर्स हैं। और अंदर जो है एक लेयर और आपको यहाँ पर दिखाई देती है जो कि हम कहते हैं कॉर्पस। इस लेयर को और कुछ पार्ट अंदर के को भी हम कॉर्पस कहते हैं। ये देखिए, ये है और ये है कॉर्पस। तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो इसको L1, L2 और L3 से डिनोट किया जाता है, जिसमें L1 और L2 जो हैं यह ट्यूनिका हैं, इनको हम ट्यूनिका कहेंगे, और L3 जो है यह कॉर्पस की लेयर होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्यूनिका कॉर्पस 2 लेयर्स हैं। 2 में हमने देखा कि ट्यूनिका 2 लेयर्ड है और कॉर्पस 1 लेयर्ड है। लेकिन 1 लेयर है कॉर्पस की, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो डिफरेंट जोन्स बनी हुई हैं। और डिफरेंट जोन्स जो हैं वह कौन कौन सी जोन्स हैं? 3 जोन्स के अंदर कॉर्पस को डिवाइड किया जा सकता है अगर किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट को आप देखते हैं। तो हमने कहा बाहरी लेयर जो थी वह ट्यूनिका थी और आंतरिक जो संरचना है वह कॉर्पस की है, जो कि डिफरेंट जोन्स में बटी हुई है। पहली जोन जो है वह है सेंट्रल मदर जोन या सेंट्रल मदर सेल। और सेंट्रल मदर सेल जो है ये अपर मोस्ट जोन है कॉर्पस की। कॉर्पस को अगर देखते हैं तो ये कॉर्पस की अपर मोस्ट जोन है, सबसे ऊपर आपको सेंट्रल मदर सेल दिखाई देता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो पिथ रीजन के अंदर पिथ रिब मेरिस्टम आपको दिखाई देता है। पिथ रिब मेरिस्टम जो है वह सेंट्रल मदर सेल या सेंट्रल मदर जोन जो है उसके बिल्कुल नीचे जो है आपको पिथ रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरा आता है फ्लैंक मेरिस्टम या फिर उसको
पेरीफेरल मेरिस्टम भी कहा जाता है। यह है फ्लैंक मेरिस्टम, जो कि फ्लैंक मेरिस्टम जो है वह दोनों साइड जो है सराउंड एक तरीके से करता है सेंट्रल मदर जोन को, एक तरीके से सराउंड करता है। और एंड पिथ रिब रीजन दैट सराउंड्स बोथ, एक तो सेंट्रल मदर जोन बिल्कुल उसी के नीचे रिब मेरिस्टम है, तो इन दोनों को ही चारों तरफ जो मेरिस्टम प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज फ्लैंक मेरिस्टम। और ये सारी जोन्स जो हैं वो किसकी हम कंसिडर कर रहे हैं, ये सारी जोन जो हैं हम कंसिडर कर रहे हैं कॉर्पस की। ट्यूनिका तो आपको बताया मोस्टली 2 लेयर्ड होती है, L1 L2, और कॉर्पस जो है उसमें 3 जोनेशन पाई जाती है। पहली है सेंट्रल मदर जोन, दूसरी है पिथ या रिब मेरिस्टम, और तीसरा है फ्लैंक मेरिस्टम। अब आते हैं हम कि इसकी मेरिट क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 थ्योरीज़ देखी थी, एपिकल सेल थ्योरी देखी थी और हिस्टोजन थ्योरी देखी थी। तो उनका भी कोई ना कोई डीमेरिट था, उनको भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम इसलिए हुई कि जब देखा गया कि एपिकल सेल थ्योरी तो बाद में पाया गया कि नहीं, उसकी उत्पत्ति, प्लांट की उत्पत्ति एक ही सेल से नहीं होती, उसके जो ऑर्गन्स हैं वह डिफरेंट मेरिस्टेम से बनते हैं। तो उस ऐसा सोच के वहाँ दूसरी थ्योरी एक और आ गई जिसको कि कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी। तो उसमें बोला गया कि डिफरेंट मास ऑफ मेरिस्टम्स प्रेजेंट हैं जिनको कि हम लेयर्स में जानते हैं। 3 लेयर पाई गई और 3 लेयर जो हैं वह अलग अलग सेल्स बनाने लगी। लेकिन जब देखा गया प्लांट को तो यह पाया गया कि वो अलग अलग जो लेयर्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि कौन सी लेयर कहाँ ख़त्म हुई और कौन सी लेयर कहाँ शुरू हुई। इसीलिए उसकी जगह फिर रिप्लेसमेंट हुआ हिस्टोजन थ्योरी का ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है हमने पढ़ी इसमें, और इसमें हमने एक चीज़ क्या देखी कि यहाँ पर 2 लेयर डिवीजन कर दिया गया, बाहरी लेयर ट्यूनिका, आंतरिक लेयर कॉर्पस। अब ट्यूनिका और कॉर्पस खुद भी आपस में बटी हुई हैं, जैसे कि ट्यूनिका जो है उसको माना गया कि वह 2 लेयर्ड है, ज़्यादातर प्लांट्स में 2 लेयर है, 2 से अधिक भी मिल सकता है, 1 से 5 तक प्लांट में ट्यूनिका की लेयर पाई जा सकती है, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर 2 लेयर पाई जाती हैं। जो है उसको हमने माना, तो उसको हमने देखा कि उसमें भी डिफरेंट जोनेशन पाई जाती है, उसमें भी सेंट्रल मदर जोन आपको दिख रही थी, बीच में आपने देखा रिब मेरिस्टम आपको दिखाई दिया, और दोनों तरफ उसके फ्लैंक मेरिस्टम दिखाई दिया जो कि सेंट्रल मदर जोन और रिब मेरिस्टम को घेरे रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोनेशन देखी गई। ये एक शूट एपेक्स का जोनेशन है जिसके की कारण ग्रोथ होती है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि क्यों इस थ्योरी को ज़्यादा सुपीरियर माना गया एपिकल और हिस्टोजन थ्योरी से, तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला कि द डेरिवेटिव्स ऑफ द जोन्स आर नॉट रिजिड लाइक हिस्टोजन थ्योरी। जैसे हिस्टोजन थ्योरी में तो कहा कि बस ये 3 लेयर हैं और इनमें विभाजन आप कर सकते हो, और ये जो विभाजन है इन्हीं के द्वारा डिफरेंट टिश्यूज़ फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं वो इतने रिजिड नहीं हैं, इतने स्पेसिफाइड नहीं हैं, और ये ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं किसी भी ग्रोथ पैटर्न को, एंजियोस्पर्म्स के ग्रोथ पैटर्न को। और इससे यह थ्योरी जो है डेवलपमेंट ऑफ लीव्स को भी बहुत अच्छे से समझा पाती है, क्योंकि लीव्स जो हैं वह एपेक्स के बहुत क्लोज होती हैं। जो सिरा है, ऊपरी सिरा जो होता है शूट का, उसके बहुत क्लोजली लीव्स फॉर्म होती हैं। तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ लीव्स का, वह भी बहुत अच्छे से यह कॉर्पस, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी समझा पाती है। ये जो है एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमको शूट एपिकल मेरिस्टम और लीव्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ, उन सब के बारे में भी यह अब हमें अच्छी जानकारी दे पाती है। तो इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादा बेहतर माना गया हिस्टोजन थ्योरी से। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको यह थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, वीडियो किताब से भी पढ़ सकते हैं आप। और अगर कोई भी दिक्कत आपको है, कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमें पता रहे कि आप सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख पा रहे हैं, उनसे लाभान्वित हो पा रहे हैं, और कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।